प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसे आपको ये समझना जरूरी है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का यूज देखेंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो अगर ये स्ट्रक्चर कहीं भी आपको दिखे तो ये सेंटेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। जब हम कभी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो दोस्तों एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम सबको जानना चाहिए। कोई भी सेंटेंस जब लिखा रहता है तो वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसमें होता है एक सब्जेक्ट, उसके बाद एक होता है वर्ब और उसके बाद तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं किसी भी सेंटेंस का, जिसे आप एक्टिव और पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर अगर इस तरह से दिया है और कहा जा रहा है पैसिव वॉइस में आप इसे कन्वर्ट करो, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर। दोस्तों एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ये है, फिर उसके बाद वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट सबसे अंत में लिखा है ये कहां चला आता है, सबसे पहले। यानी कि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। सॉरी, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। और ये जो वर्ब है दोस्तों, ये खिसक के कहां चली जाएगी, ये अंत में जाती है। और इसको लिखने से पहले हमें बाय लिखना होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होगा। यानी कि सब्जेक्ट को सबसे एंड में लिखा जाता है, सबसे अंत में लिखते हैं, लेकिन बाय के साथ इसको लिखा जाता है, यानी बाय प्लस सब्जेक्ट किया जाएगा। उसके बाद ये जो वर्ब वाला पोर्शन है दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, इसके दो पार्ट्स कर लेते हैं। कितने पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स आप कर लेंगे। पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर मेन वर्ब। लेकिन ये मेन वर्ब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में लिखी जाएगी। यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जब भी कन्वर्ट किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। इसके अलावा जब आप एक्टिव वॉइस देखेंगे तो कहीं पर फर्स्ट फॉर्म आती है, कहीं पर सेकेंड फॉर्म, कहीं पर थर्ड फॉर्म, कहीं आईएनजी वाली फॉर्म, कहीं यस या ईएस वाली फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म का यूज करते हैं और वो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा याद रखिए पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक एक सेंटेंस लेकर के एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज किया जाएगा वो चीज चेक करेंगे। दोस्तों लिखा हुआ पहला सेंटेंस, ही इज टीचिंग अस, वो मुझे पढ़ा रहा है। ही इज टीचिंग अस, वो हम सबको क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, टीच कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर या कोई भी सेंटेंस आपको अगर दिया जाए एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें आई हुई वर्ब को आप चेक करेंगे। अगर वर्ब को आपने चेक कर लिया तो उससे ये पता चल जाएगा कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इज लिखा हुआ है, फिर उसके बाद टीच के साथ आईएनजी वाला फॉर्म लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। यानी कि जब सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लिखा हो, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी लगा के वर्ब को लिखा हो, फिर ऑब्जेक्ट लिखा हो, तो वो सेंटेंस आपका कौन सा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। पर बनाते कैसे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पैसिव वॉइस में, तो दोस्तों ये वाला सबसे पहले जो लिखा हुआ ही, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इज हेल्पिंग वर्ब है, ये फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगा करके टीच को टीचिंग करके लिखा गया, फिर अस क्या लिखा गया है, यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सबसे पहले दोस्तों क्या किया जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमारा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, अस है। अब देखिए अस क्या है, एक प्रोनाउन है। दोस्तों आपको पहले की वीडियोस में भी बताया जा चुका है, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन तीन का वीडियोस डाल दिया है, अपलोड कर दिया है, आप उसको देख लेंगे और ये नेक्स्ट वीडियो होगा आपके लिए। तो दोस्तों सबसे पहला काम क्या करना है, अगर कोई प्रोनाउन दिया गया है तो प्रोनाउन को इस सीक्वेंस में चेंज करना चाहिए। यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी एक्टिव वॉइस में अगर आपको ये वर्ड्स कहीं पर दिखे, ये प्रोनाउन कहीं पर दिखे, जैसे आई लिखा है तो आई जब पैसिव वॉइस में बदला जाएगा तो आई के स्थान पर मी हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस होता है और ये जब बदला जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में बदलेगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाएगा। लेकिन जब कहीं पर अगर मी लिखा हुआ है तो मी को चेंज किस में
में करते हैं, आई में चेंज करते हैं। इसी तरह से वी किस में बदल जाता है, अस में, और अस किस में चेंज हो जाएगा, वी में। यू किस में चेंज होता है, यू में, और यू फिर किस में चेंज होगा, यू में। यानी कि यू के साथ और इट के साथ दोस्तों ये सेम प्रक्रिया है कि यानी कि यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ये दोनों सेम होते हैं, यानी जो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा वो भी यू होगा, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा वो भी हमारा यू होगा। इसी तरह से इट के बारे में आप देखें, इट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, यानी कि इट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तब भी इट होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तब भी इट होगा। ही को किस में बदलते हैं, हिम में, और हिम रहेगा तो ही हो जाएगा। शी के स्थान पर हर आएगा और हर के स्थान पर शी हो जाएगा। दे के स्थान पर देम होगा और देम के स्थान पर दे हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हमें क्या लिखना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा है अस। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, अस है। तो जब अस को आप चेंज करेंगे, क्योंकि ये लास्ट में लिखा है, जब इसको हम पहले ले आएंगे यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो अस किस में बदल जाता है, वी में बदल जाता है। तो यहाँ जो अस लिखा हुआ है वो किस में बदल जाएगा, वी में बदल जाएगा। दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ही इज टीचिंग अस, ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग मेन वर्ब है, और अस क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ये जब स्टार्टिंग में लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो ये सबसे पहले लिखा जाएगा और ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, अस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, यहां देख लेंगे कि अस का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, वे हो जाता है। तो यहां पर वी लिखेंगे। अब दोस्तों जब हम पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर ये होता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होता है। पहले आपको क्या लिखना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिखा हुआ है। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर आएगा, और आई होगा सब्जेक्ट तो वहां पर एम यूज किया जाएगा। लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय आपको इसके साथ बीइंग का भी प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, बीइंग का प्रयोग करना है। इज एम आर आपको अकेले नहीं लिखना है, बल्कि इज बीइंग हो जाएगा, एम बीइंग हो जाएगा, आर बीइंग हो जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे, वी के साथ क्या आएगा, वी सिंगुलर नहीं होता, वी प्लूरल होता है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, आर आएगी। तो ये हो जाएगा वी आर। उसके बाद क्या लिखना है, बीइंग लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, यहां पर बीइंग लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा वी आर बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। अब आपको चेक करना है कि यहां पर ही इज टीचिंग अस, इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सी है, इज हेल्पिंग वर्ब है और टीच आपकी मेन वर्ब है। टीच आपकी मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टॉट। क्या होगा दोस्तों, ये होगा आपका टॉट। तो हो गया सेंटेंस वी आर बीइंग टॉट। उसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, बाय लगा करके सब्जेक्ट, यानी आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, साथ में बीइंग का प्रयोग किया, उसके बाद आपने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया, बचा क्या, बाय लगा करके सब्जेक्ट। तो आपको लिखना है बाय, और बाय लगा करके सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट ही लिखा हुआ है, और जब ये अंत में जाएगा, क्योंकि यहां स्टार्टिंग में लिखा है, पैसिव वॉइस में ये अंत में लिखा जाएगा, तो ही जब अंत में लिखा जाएगा, ही किस में बदल जाता है, हिम में बदल जाएगा। तो यहां पर दोस्तों ये क्या होगा, हिम हो जाएगा। क्या होगा, हिम होगा। तो इस तरह का सेंटेंस आपका चेंज हो गया। ही इज टीचिंग अस, ये एक्टिव वॉइस था। जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा वी आर बीइंग taught by him. We are being taught by him. I hope कि you got my point. आपको अच्छे से मेरा पॉइंट, हर पॉइंट समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों दूसरा सेंटेंस आपका है, द लेबरर्स आर डिगिंग अ वेल। द लेबरर्स आर डिगिंग अ वेल। लेबरर्स हम सभी लोग जानते हैं, जो लेबर वाला काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, उनको लेबरर्स कहते हैं। डिग मीन्स होता है खोदना, कोई भी चीज खोदना क्या कहलाता है, डिग कहलाता है। वेल कहते हैं कुएं को। तो द लेबरर्स आर डिगिंग, लेबरर्स क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं। किस चीज की खुदाई कर रहे हैं, वेल की खुदाई कर रहे हैं, कुएं की खुदाई कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सेंटेंस आपका कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि यहां पर आर का प्रयोग किया गया है। जब इज एम आर के साथ मेन वर्ब
वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म आपको दिखे तो वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसको पैसिव वॉइस में भी वही तरीका है बनाने का। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। तो दोस्तों द लेबरर्स ये क्या है, सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, डिगिंग मेन वर्ब है, यानी आर और डिगिंग ये मिल करके वर्ब बना रही है। उसके बाद वेल जो लिखा है ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब इसको हमें चेंज करना है पैसिव में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट आपका दोस्तों लास्ट में होता है, वर्ब के बाद ही आता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ वेल, एक वेल की बात हो रही है दोस्तों, तो इसलिए अ वेल सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। तो अ वेल एक वेल है, एक कुआं है। अब यहाँ देखिए दोस्तों द लेबरर्स लिखा था, चूंकि एक से ज्यादा लेबर थे तो यस और यस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। तो संख्या एक से ज्यादा थी, मोर देन वन सब्जेक्ट थे, इसलिए आर का प्रयोग किया गया। सब्जेक्ट प्लूरल था तो यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया। लेकिन जब इसको आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाता है। यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सब्जेक्ट। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब को यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब जो आएगी इसके हिसाब से रखेंगे। तो अवेल आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, किसका, पैसिव वॉइस का। अब क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब एक सब्जेक्ट है तो यहां पर क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद इज लगाएंगे। एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए इसका उपयोग करेंगे। फिर उसके साथ बीइंग भी आपको जोड़ना है। क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। तो ये बन गया आपका अ वेल इज बीइंग। फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। मेन वर्ब कौन सा है दोस्तों, यहां पर डिग करने का, खोदने का काम हो रहा है। तो डिग का थर्ड फॉर्म होता है डग। डिग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डग हो जाएगा। फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखेंगे। बाई लगा करके क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो बाई आपने लिखा, अब सब्जेक्ट आप देखिए क्या है, द लेबरर्स, ये आपका सब्जेक्ट है। तो ये हो जाएगा द लेबरर्स, द लेबरर्स। तो सेंटेंस था एक्टिव वॉइस में, द लेबरर्स आर डिगिंग अ वेल, और इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, अ वेल इज बीइंग डग बाय द लेबरर्स। आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता, तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दे दिया करें, ताकि मैं उसी तरह से अपने वीडियोस में इम्प्रूव करके आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। वी आर वॉचिंग अ मूवी। वी आर वॉचिंग अ मूवी। दोस्तों जैसे ही हमने देखा आर लिखा है, यानी इज एम आर, और साथ में वॉच के साथ आईएनजी लगा है, यानी फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो हमें क्लियर कट पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो वी सब्जेक्ट हो जाएगा, आर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, वॉच के साथ आईएनजी लगा के लिखा है, ये आपकी मेन वर्ब होगी। अब मूवी जो लिखा है ये हो जाएगी आपकी, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका दोस्तों क्या है, अ मूवी। क्या है, अ मूवी। मूवी जिसे हम लोग फिल्म कहते हैं, अ मूवी। उसके बाद आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है, इज एम आर में से कोई एक वर्ब लिखनी है। सब्जेक्ट आप चेक करेंगे, सब्जेक्ट आपका एक मूवी है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज आएगा। तो अ मूवी इज। अब उसके बाद क्या जोड़ना है, इसके साथ बीइंग लगाना है। क्या लगाना है, ये हो जाएगा बीइंग, अ मूवी इज बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। मेन वर्ब आपकी क्या है दोस्तों, वॉच। वॉच का थर्ड फॉर्म होता है वॉच्ड। वॉच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वॉच्ड हो जाएगा। तो सेंटेंस हो गया, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड। फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखना है। आपने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, मेन वर्ब लिख दिया, फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट। तो बाई आपने लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढिए क्या है। तो सब्जेक्ट मोस्टली पहले वाला ही शब्द होता है, तो यहाँ पर वी लिखा हुआ है, तो वी हो जाएगा सब्जेक्ट। लेकिन वी क्या है दोस्तों, एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन जब अंत में लिखा जाएगा, लास्ट में लिखा जाएगा, तो वी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, अस में। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अस हो जाएगा। और ये सेंटेंस आपका बन गया, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय अस। एक्टिव वॉइस में था वी आर वॉचिंग अ मूवी, पैसिव वॉइस बना क्या, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय अस। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं।
अगला सेंटेंस है दोस्तों, द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग द पैंडेमिक सीरियसली। ये कभी रहा होगा, पैंडेमिक चल रहा था, यानी जैसे कोरोना महामारी फैली हुई थी, तो पैंडेमिक का मतलब होता है कोई महामारी जो फैल जाती है उसको पैंडेमिक बोला जाता है। तो पैंडेमिक समझ में आ गया कि पैंडेमिक का मतलब महामारी। द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग द पैंडेमिक सीरियसली। गवर्नमेंट पैंडेमिक जो महामारी फैली हुई थी उसे सीरियसली नहीं ले रही है। तो दोस्तों यहाँ पर द गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बाद नॉट लगा दिया गया, तो सेंटेंस में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव फॉर्म में दिया गया। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट लग जाए तो सेंटेंस क्या बनता है, नेगेटिव बन जाता है दोस्तों। तो द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग द पैंडेमिक सीरियसली, तो द गवर्नमेंट आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और टेकिंग आपका क्या हो गया, ये मेन वर्ब, और द पैंडेमिक जो लिखा हुआ है ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इसे आपको बनाना है, लेकिन एक एक्स्ट्रा शब्द इसमें जुड़ गया है दोस्तों, सीरियसली। तो देखिए जिसमें ly लगा होता है मोस्टली वो क्या करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, वो होता है एडवर्ब। तो यहाँ पर ये जो सीरियसली है ये किसको कहा जा रहा है, ये जो पैंडेमिक बीमारी है उसको टेक नहीं किया जा रहा है सीरियसली, यानी गवर्नमेंट उसे सीरियसली नहीं ले रही है उस मुद्दे को। तो यहाँ पर जो सीरियसली आया किसको मॉडिफाई कर रहा है, टेकिंग शब्द को, यानी कि लेने को। तो ये आपका एडवर्ब होगा, और एडवर्ब हमेशा कहाँ लिखा जाता चाहिए, जो वर्ब है उसके ठीक आसपास में उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो दोस्तों द गवर्नमेंट आपका सब्जेक्ट हो गया, इज हो गई हेल्पिंग वर्ब, टेकिंग हो गया आपका मेन वर्ब, पैंडेमिक हो गया ऑब्जेक्ट, और ये सीरियसली क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है आपका एडवर्ब होगा। इसको हम जहां भी वर्ब लिखेंगे उसी के पास में इसको सेट कर देंगे। चलिए अब उसके बाद क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट लिखना है दोस्तों। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर द पैंडेमिक, क्या है ये, द पैंडेमिक, ये हो जाएगा द पैंडेमिक, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पैंडेमिक एक महामारी थी, ये सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए इसको हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब ढूंढ करके थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब दोस्तों क्या लिखा हुआ है, टेक लिखा हुआ है, तो टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन, क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका द पैंडेमिक इज। अब दोस्तों एक चीज और देखना है, यहाँ पर आपको एक चीज और देखना है, चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है और साथ में बीइंग भी जोड़ना है, तो हमेशा नेगेटिव जब भी बनाया जाता है तो जो इज एम आर लिखा हुआ इसी के साथ जोड़ करके, यानी इज नॉट हो जाएगा, एम नॉट हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा इज नॉट। उसके बाद क्या लिखना है, बीइंग लिखना है, तब उसके बाद आपको क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब आपकी थी दोस्तों टेक, और टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा। तो ये बन गया द पैंडेमिक इज नॉट बीइंग टेकन। अब टेकन किया जा रहा है, क्या नहीं टेकन किया जा रहा, सीरियसली, तो ये सीरियसली इसी के साथ जोड़ देंगे, सीरियसली, और उसके बाद बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखना है दोस्तों। मेन वर्ब आपने लिख दिया टेकन, और उसके साथ उसका एडवर्ब भी लिख दिया। अब क्या बचा आपका, बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखना है। अंत में बाई लगा करके सब्जेक्ट ही लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, द गवर्नमेंट। तो द गवर्नमेंट लिखने से पहले क्या लिखना होगा, पहले बाई, फिर उसके बाद द गवर्नमेंट हो जाएगा, गवर्नमेंट, क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगा। तो सेंटेंस था आपका द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग द पैंडेमिक सीरियसली। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया, द पैंडेमिक इज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली बाय द गवर्नमेंट। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दोस्तों, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूं, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग, दोस्तों आई क्या है, सब्जेक्ट है, एम क्या हेल्पिंग वर्ब है, टीच में आईएनजी लगा के आईएनजी वाला फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म लिखा हुआ है, फिर उसके बाद स्टूडेंट लिखा है। तो ये कौन सा टेंस हुआ दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी सब्जेक्ट के बाद अगर इज एम आर में से कोई मिले, सब्जेक्ट है आई और इसके साथ एम लिखा हुआ, आई के साथ एम आता है, तो इज एम आर में से एक आपको मिलेगा, फिर फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी लगा के वर्ब लिखी होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट। चलिए इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा,
सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। जब कभी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है आपका वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर सबसे पहले आएगा, लेकिन पैसिव वॉइस में ये क्या माना जाएगा, सब्जेक्ट माना जाएगा। तो चलिए, सब्जेक्ट आपका क्या लिखना है, यानी ऑब्जेक्ट आपको पहले लिखना है, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या बनेगा, द स्टूडेंट्स। क्या बन जाएगा दोस्तों, द स्टूडेंट्स। क्या बनेगा, द स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर आई लिखा था इसलिए यहाँ पर एम का यूज किया गया था, लेकिन अब आपका सब्जेक्ट क्या बन गया, पैसिव वॉइस में स्टूडेंट्स बन गया और इनकी संख्या एक से ज्यादा दिखाई जा रही है। यानी स्टूडेंट नहीं, यस लगाकर इसे प्लूरल बनाया गया है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर आर आएगा, क्या आएगा, आर होगा। उसके साथ साथ आपको क्या लिखना है, बीइंग लिखना है। तो द स्टूडेंट्स आर बीइंग, क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स आर बीइंग। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। अब मेन वर्ब आपकी दोस्तों क्या है, ये टीच लिखा हुआ है, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। क्या होगा, टॉट हो जाएगा। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होगा। उसके बाद फिर क्या लिखना है आपको, बाई लगा करके सब्जेक्ट। क्या लिखना है, बाई लगा करके सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका दोस्तों क्या है, आई लिखा हुआ है, तो आई जो लिखा हुआ है ये आपका प्रोनाउन है, लेकिन ये जब लास्ट में जाएगा ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पर आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मी हो जाएगा। तो बन गया आपका द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय मी। सेंटेंस क्या था दोस्तों, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट। ये आपका सेंटेंस था एक्टिव वॉइस में। जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज किए तो क्या बन गया, द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय मी। ये दो सेंटेंस आपके बचे हैं। शी इज फीडिंग द पुअर, वो गरीब लोगों को खाना खिला रही है। शी इज फीडिंग द पुअर। दोस्तों द पुअर जो लिखा है, द पुअर का मतलब जो भी व्यक्ति गरीब होते हैं उन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है, किसी पर्टिकुलर गरीब की बात नहीं हो रही है। यानी कि जो भी गरीब है उन सब की बात हो रही है। द पुअर का मतलब जो भी गरीब है, द रिच का मतलब जो भी अमीर है। दुनिया में सारे अमीरों की बात हो रही है। द पुअर का मतलब जितने भी गरीब लोग हैं सबकी बात हो रही है। तो शी इज फीडिंग द पुअर, यहां पर क्या हो जाएगा, शी इज फीडिंग द पुअर, वो गरीब लोगों को खाना खिला रही है। द पीएमओ इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आप कह सकते हैं। द पीएमओ इज इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। द पीएमओ इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। केस को कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है, पीएमओ कर रहा है। तो दोस्तों ये दो सेंटेंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, इसे आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज इसको जरूर लाइक शेयर करते रहिएगा और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए जो किसी भी तरह की कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। जहां भी इंग्लिश आती है वहां पर एक्टिव और पैसिव के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। बस एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ये सारे के सारे सेंटेंसेस लिए गए थे जब आपको पास्ट में चेंज करना है। एक काम और आपको दे रहा हूं दोस्तों, यहां पर आपको ये जितने भी सेंटेंसेस हैं इसे आप पास्ट बना करके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बना करके आप इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ करना क्या होगा इसको थोड़ा से समझ लीजिए दोस्तों। यहां पर जब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा तो जहां पर इज एम आर लिखा हुआ है दोस्तों, यहां पर इज एम आर के स्थान पर क्या आ जाएगा, या तो वॉज आएगा या फिर वर आएगा। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। केवल ये फर्क होता है केवल हेल्पिंग वर्ब का, बाकी कोई अंतर नहीं होगा। यानी सेंटेंस अगर लिखा है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। सब्जेक्ट के बाद अगर इज एम आर के स्थान पर वॉज या वर लिखा है तो ये क्या बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। तो आप ये सारे सेंटेंसेस जहां पर ही इज टीचिंग लिखा हुआ है तो आप कर लेंगे ही वॉज टीचिंग, द लेबरर्स वर हो जाएगा, द लेबरर्स वर डिगिंग अ वेल, वी वर watching a movie, the government was not taking the pandemic seriously, I was teaching the students, she is
फीडिंग द पुअर, द पीएमओ वाज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। ये बन जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस। अब इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस को भी आप लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको भी कमेंट करिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। आज का सेशन यहीं पर बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। पहले इसके पहले जो वीडियोस आपको अपलोड किए गए उसको अच्छे से देख लीजिए, और ये वाला वीडियो भी आपको जहां कहीं भी सुधार की आवश्यकता होती है प्लीज कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में वो चीज सुधार करके आपको अपलोड किया जाएगा वीडियो। थैंक यू सो मच।